नमस्कार दोस्तों। सितंबर माह 2025 का अंतिम सप्ताह 22 से 28 सितंबर, यह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, इस सप्ताह की जब बात की जाए तो अंतिम सप्ताह है और बड़ा ही सुंदर। इस सप्ताह को आप कह सकते हैं क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत ही शारदीय नवरात्रि के साथ हो रही है और समापन जो होगा वह षष्ठी तिथि के साथ होगा। अब मां दुर्गा के 7 दिन और इस सप्ताह में कई बड़े राजयोग भी बनने वाले हैं जिनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्रहों की बात करें तो सूर्य और बुध कन्या राशि में बुधादित्य योग बना रहे हैं। मंगल तुला राशि में, शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ हैं। शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में विराजमान हैं। अब देखिए मां दुर्गा की विशेष कृपा इस सप्ताह में आपके जीवन में रहने वाली है। और जो योग बनेंगे ना, एक तो सप्ताह की शुरुआत से ही महालक्ष्मी योग, नव पंचम, षडाष्टक योग और बुद्धादित्य योग, कुछ ऐसे योग हैं और साथ में मां दुर्गा का आशीर्वाद हो। तो इस सप्ताह में क्या कुछ विशेष रहेगा? किस तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे? क्या उपाय आप कर सकते हैं? यह सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। तो एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अक्टूबर माह 2025 का राशिफल जानना चाहते हैं तो देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए यह समय देखिए। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो यह समय आपके लिए स्थिर प्रगति लेकर आएगा और जो शुरुआती दिन रहेगा यह बड़ा ही शुभ दिन है आपके लिए। एक तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत तो इस दिन हो ही रही है। घट स्थापना का दिन है। साथ में इस दिन योग बहुत अच्छे बने हुए हैं और इन योगों के प्रभाव से इस दिन में चीजें बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। इस समय आप अपने कार्यस्थल पर अनुशासन और बारीकियों पर ध्यान देंगे। जो भी चीजें आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी, ऑफिस में जो माहौल अच्छा नहीं चल रहा था, उनको ठीक करने की तरफ आप ध्यान देंगे। यह समय जो चंद्रमा की स्थिति है, वह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी और आपका जो टीम वर्क है, बड़ा शानदार रहेगा। आपके लीडरशिप स्किल्स को पहचान मिलेगी। आपके करियर में बड़े बदलाव भी दिख रहे हैं और कुछ छिपे हुए मौकों पर आपको प्रेजेंस भी आपकी दिखा सकते हैं। वहीं मंगल आपकी सक्रियता को बढ़ाएंगे। कार्यस्थल पर जरूरत से ज्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे और इसी एनर्जी का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से करने भी वाले हैं। अब देखिए, आपकी वाणी व्यक्ति की वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी वाणी और व्यवहार से सारे काम सिद्ध करने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। सप्ताह के पूर्वार्ध में घर और बाहर दोनों जगह पर अनुकूलता बनी रहेगी। आपके भाई बहन हैं, वह आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। आपके स्वजन हैं, आपके बड़े सहयोगी, आपके समर्थन और आपके साहस और धैर्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि आर्य आपके कार्य क्षेत्र में यह समय अनुकूलता लेकर आया है। आपके जिस तरह आपके पद को बढ़ाएगा, उसी तरह आपके कद को भी बढ़ाएगा। पद में वृद्धि होगी आपके। आपके कामकाज के जरिए आप पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। आपका कोई अगर ऐसा कार्य है, संपत्ति खरीदना बेचना इस तरह का काम है, आपका तो समय आपके लिए अच्छा है। और साथ में इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में अपने लिए कोई नए वाहन खरीदारी करने का संयोग भी है। कोई नई संपत्ति खरीदने का संयोग भी है। तो यह खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें पूरे सप्ताह में अनुकूलता बनी रहेगी। अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। और कोर्ट कचहरी के मामले हैं अगर, तो वहां भी मुझे स्थिति आपकी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब सप्ताह का उत्तरार्ध का समय होगा तो कोर्ट कचहरी की तरफ से कोई बड़ी राहत मिलने का समाचार प्राप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह सप्ताह आपके लिए बड़े परिवर्तन का कारण भी बनेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की जो स्थिति है, नवम भाव में स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छी है। लेकिन जो राहु पंचम में बैठे हैं, यह क्या करते हैं? बहुत सोच को बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा सोच विचार करना किसी भी बात पर और अंत तक बस सोच रहे हैं। सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति को जरूर बढ़ा देता है। लेकिन अच्छा है, यह सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ने वाली है।
ऐसी चीज़ों का जैसे कि सोने की चीज़ें हो गईं, यानी गोल्ड हो गया, घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी में निवेश हो गया, हमें काऊ का पाप की क्या पाई का घर का निर्माण हो गया। ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है यह सप्ताह। इससे आपका मुनाफा आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। साथ में परिवार के लोगों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। उनका व्यवहार भी आपके प्रति अच्छा रहेगा। आपके परिवारों के साथ, आप परिवार के लोगों के साथ आपका बड़ा अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। आपसी मेल-जोल बना रहेगा। आपके करियर में आपको मानसिक फल मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। आपकी अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की आपको ज़रूरत होगी। तो काफ़ी अनुकूल समय है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे और अगर एग्जाम आने वाला है, तो आपका फोकस और बढ़ेगा। आप बड़े अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, खुद को कभी भी सर्वोपरि ना समझें। हमेशा यह समझें जितना आता है वह कम है और जानना है। यह समझते हुए हर एक विषय को समझेंगे। आपको दूसरों की मदद भी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है अपने अंदर, क्योंकि तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपके माता पिता हैं, उनका स्नेह आपके प्रति रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कुछ दान धर्म के कार्य हो गए, परोपकार के कार्य हो गए, ऐसी चीजों में भी आप लगे रहेंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा है। आर्थिक पक्ष के मामले में देखा जाए तो स्थितियां जो हैं वह काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहीं हम रिश्तों की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम पूर्ण रहने वाला है। लेकिन प्रेम में अंतरंगता की बजाय आपसी समझ और सहयोग की भावना ज्यादा होनी चाहिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को महत्व दें, एक दूसरे का सम्मान करें। आप सामाजिक पारिवारिक इन कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे। घर की कुछ व्यवस्था पर काम कर सकते हैं। घर की साज सज्जा पर, रेनोवेशन पर काम कर सकते हैं। धर्म कर्म की तरफ भी आपका रुझान बढ़ा रहेगा। कुछ नए लोगों से भी जान पहचान आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना है, वरना वह आपकी कमियों का फायदा उठा सकता है और आपको परेशान कर सकता है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ऐसा ऐसा ना हो। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अविवाहित जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति का योग बना हुआ है और परिवार के साथ कोई यात्रा भी आपकी हो सकती है। ऐसी भी चीजें रहेंगी। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। प्रेम प्रसंगों के साथ और अनुकूलता बनाने के लिए भी अच्छा है। आपके पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी, आपके जो लव लाइफ से जुड़े हैं उनके साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में इस समय में अब होने वाली हैं। और वैसे देखिए, यह नवरात्र का समय चल ही रहा है। पहला दिन है। घट स्थापना का दिन यह होता है। जो शुभ समय है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। आप वहां जाकर उसे अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मैंने जो पहले बताया, अक्टूबर माह का राशिफल भी अपलोड हो चुका है। हमारे दूसरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और इस 7 दिनों में मां दुर्गा के 7 स्वरूपों की आराधना होगी। तो मां दुर्गा के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आपके लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लक्ष्मी सूत का पाठ करें। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर इस सप्ताह में बरसने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।